नस्लीय भेद, क्षेत्रीय भेद है। भेदभाव के आधार पर किसी को केवल बिहारी होने के नाते पकड़ के बोलते हैं, मार देता है। आज अगर किसी पंजाबी को मारा होता ना तो 10 पे लोग उसको मार दिए होते। बिहार के लोग बहुत सहनशील है और वो विनम्र है, इसलिए उसको छोड़ दिया जिंदा। तो मेरा साफ संदेश है, जो बिहार के साथ है, जो बिहार के बच्चों के साथ कर रहा है, तो उनके साथ सारे बिहार के लोगों को आना चाहिए। और अगर आज पांडव की हत्या हुई है तो कल मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, मेरे साथ भी हो सकती है। इसीलिए मैं सबको कहना चाहता हूँ, जो ये पांडव की लड़ाई नहीं है, ये हर एक बिहारी की लड़ाई है, हर एक घर से लड़ाई है। जो दिल्ली में रहते हैं वो तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जो दिल्ली से बाहर है, बिहार में है, वो इंटरनेट की जगह, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर एक जगह आप लोग आइए, हर एक जगह उतरिए और पांडव को इंसाफ दिलवाइए। जो भी हुआ कहीं ना कहीं तो बहुत गलत हुआ है हमारे भाइयों के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने ही देश में अपनी सुरक्षा की मांग अपने स्टेट गवर्नमेंट से करना पड़ रहा है। चाहे बिहार के स्टेटमेंट हो, बिहार की गवर्नमेंट हो, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट हो, यहाँ भी बीजेपी सरकार है, वहाँ भी बीजेपी सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। उसके बाद भी हमें अपनी सुरक्षा की मांग करने पर हमें बहुत शर्मिंदा फील हो रहा है आज। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जंतर मंतर पे हैं और आप देख रहे हैं कि पांडव कुमार को लेकर यहाँ पे भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। 26 अप्रैल की रात को एक कांस्टेबल द्वारा एक बिहार के लड़के को मार दिया जाता है गोली। वो काम से लौट रहा था, एक जोमेटो बॉय था, लेकिन यही कहना था, जो बिहारी अपने खून पसीनों से इस देश को बनाया है, उस बिहारी के साथ आज ऐसा हो रहा है अन्याय। इस वजह से हो रहा है क्योंकि एकजुट नहीं है समाज। क्या करेगा सरकार, कब न्याय देगी? जहां एक बड़े मंत्री का जवाब आता है कि ऐसे तो बिहारी मरते ही रहते हैं, जीतन राम मांझी का, उसी प्रकार आज यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ठीक है, उसको न्याय दिलाने के पीछे। लेकिन मेरा ये सवाल है कि बिहारी एकजुट कब होगा? हम लोग बात करेंगे लोगों से कि वो क्यों आए हैं और कब तक उस व्यक्ति को या उस बच्चे को न्याय मिलेगा जिसका नाम था पांडव कुमार। 26 अप्रैल को पांडव कुमार को गोली मार दी जाती है बिहारी कहकर। क्या कहना चाहते हैं कि बिहारियों के साथ शोषण, अन्याय हमेशा बढ़ते नहीं जा रहा है? बहुत बढ़ता जा रहा है। और ये जो मैं अभी कुछ देर पहले ही आया हूँ और ये जो तस्वीर लगी पड़ी है, ये देख के मैं बहुत भावुक हो रहा हूँ। भावुक का पल था। और जिस टाइम पांडव कुमार के साथ ये घटना घटी, उसने एक ही शब्द निकाला था, बिहारी, और उसी पे कांस्टेबल ने गोली तान दी। और गोली तानने के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से भी, और दिल्ली में भी सरकार उनकी ही है, बिहार में भी सरकार सम्राट चौधरी जी उनकी है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अगर अपराधियों के साथ इनकाउंटर हो सकता है, अगर देश के रक्षक ही भक्षक बन सकते हैं, तो उनके साथ इनकाउंटर क्यों नहीं हो सकता है? ऐसे लोगों को इनकाउंटर करना चाहिए, देश की रक्षा करने के लिए नहीं रखना चाहिए। मेरा ये है कि एक जीतन राम मांझी कहते हैं कि ऐसे बिहारी तो मरते रहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? सर ये देखिए, ये तो नीपा पोती है। और जीतन राम मांझी आज ही नहीं व्हाट्सएप फिसले हैं, बहुत बार फिसल चुके हैं। और उनके नेता कहते हैं किसी ने एडिटिंग कर दी होगी, किसी ने। एक बात बताइए ना, वीडियो में साफ वो बोल रहे हैं, बिहार के लोगों को साफ बोल रहे हैं, गोली मार दिया तो मार दिया, क्या हुआ? वो बोल रहे हैं गोली मार दिया तो क्या हुआ? एक बात बताइए ना, हमको एक बात बताइए, दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे कोलकाता हो, हर एक जगह, हर एक कोने में, हर एक स्टेट में आप जाके देखिए, हर एक जगह आपको बिहारी मिलेंगे। कोई मजदूरी कर रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई टेम्पो चला रहा है, हर एक जगह मिलेगा। मैं यही सरकार से कहना चाहता हूँ, ये तो अगर जंतर मंतर पे ना टेलर है, अगर नहीं हुआ, अगर इंसाफ नहीं मिला, तो हर एक दिल्ली के जगह जगह पे बिहारी हैं और हम हर एक जगह जगह पे आंदोलन करेंगे। सरकार से मैं एक ही मांग करना चाहता हूँ। और ये जो है ना, भावुक, बहुत भावुक पल है। और एक बिहारी लोगों ने इस दिल्ली को सींचा है, मतलब कहने का मतलब दिल्ली को बनाया है। उसी बिहारी के साथ महाराष्ट्र में, गुजरात में, हर जगह शोषण होता है। क्या कमी लगती है सर? सर देखिए, आज मैं पार्टी से हटके हूँ, मैं किसी पार्टी पे बिलीव नहीं करता, पर और आज अगर प्रशांत किशोर जी अगर लीडर बन के चले हैं, तो मेरा साफ संदेश है, जो बिहार के साथ है, जो बिहार के बच्चों के साथ कर रहा है, तो उनके साथ सारे बिहार के लोगों को आना चाहिए। और अगर आज पांडव की हत्या हुई है, तो कल मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, मेरे साथ भी हो सकती है। इसीलिए मैं सबको कहना चाहता हूँ, जो ये पांडव की लड़ाई नहीं है, ये हर एक बिहारी की लड़ाई है, हर एक घर से लड़ाई है। जो दिल्ली में रहते हैं वो तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जो दिल्ली से बाहर है, बिहार में है, वो इंटरनेट की जगह, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर एक जगह आप लोग आइए, हर एक जगह उतरिए और पांडव को इंसाफ दिलवाइए। पांडव आज मर गया, पर हमारे बीच अभी भी वो इंसाफ के लिए गुहार लगा रहा है। सवाल मेरा यह है कि सर, क्या बोलते हैं कि 8 केंद्रीय मंत्री हैं बिहार के, कोई भी नहीं आया अभी तक, पप्पू यादव को छोड़कर। एक मनोज तिवारी भी गए थे, लेकिन क्या कहना चाहते हैं, क्यों नहीं आए? मनोज तिवारी जो गए थे ना, वो समझिए जो एक बार प्रचार सरचार करने के लिए गए थे, जो बस वो मिलके चले आए। इसके बाद देखिए चुप्पी साधे हुए हैं। चिराग पासवान जी हो गए, इसके बाद जीतन राम मांझी को देख लीजिए, उन्होंने कैसा बयान दिया। क्या हुआ? गोली मार दिया तो मार दिया, उसमें कहने की क्या बात है? एक बात बताइए, आप इतने
वर्षों से नेता रहे हैं, ऐसी बोली आपको शोभा नहीं देती है। आपको बिहार कितनी बार माफ करता आया है, पर इस बार जो है पांडव कुमार की हत्या एक हत्या नहीं है, समझिए जो हर एक बिहारी के दिल में इसके लिए दर्द है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जब से आया हूँ ना तब से मैं किसी के आपने बोला तब मैं आपको बोल रहा हूँ, वरना मैं बोलने के वो नहीं हूँ, क्योंकि इस तस्वीर को देख के ना भावुक हो रहा हूँ। जो कल को अगर मैं भी दिल्ली में हूँ, मैं भी हूँ दिल्ली में, अगर मैं भी बिहारी शब्द का उपयोग करूँगा, अब उनके पास तो सरकारी तंत्र है, वो पिस्टल निकालेंगे, दाग देंगे और उनकी ही पुलिस जांच करेगी। एक बात बताइए, उनकी पुलिस जांच करेगी, एक बात बताइए, जो खुद की जांच करेगी वो जांच होगा निष्पक्ष? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हर एक दोस्त, हर एक वो, तो इनकी ना बराबर, मतलब समझिए ना, दिल्ली पुलिस हो चाहे कोई सा भी हो, आज दिल्ली पुलिस की घटना नहीं है, आपने सही बोला है, चाहे मुंबई हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे कहीं भी हो, हर एक जगह बिहारी ही मारा जाता है। बिहारी का दोष यही है जो वो मजदूरी करने के लिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता हर एक जगह को फूलों से सजाता है। अगर दिल्ली आज अगर चमक रही है ना, दिल्ली अगर आज चमक रही है ना, तो बिहारियों की वजह से चमक रही है। बिहारियों ने एक एक खून से सींचा है, और चाहे रिक्शा हो, चाहे टेम्पो हो, चाहे ऑटो हो, अगर आपको विश्वास ना हो तो आप सफ़र कीजिए, और सफ़र के दौरान आप पता कीजिए, अगर आप एक ना ही पूछेगा भैया आप कहाँ से हैं, तो वो गर्व से बोलेगा सर हम बिहारी से हैं। पर आज के डेट में जो घटना घटी है, अगर आप पूछेगा ना कहाँ से हैं, तो वो बिहार का नाम नहीं लेगा, उसको डर हो रहा है। क्या कमी है कि एकजुट नहीं? सर कमी एक ही चीज़ है, आपने बोला हमारे वहाँ नेता है आठ है, पर उन्होंने एक बार भी जवाब नहीं दिया। इसलिए जवाब नहीं दिया क्योंकि वो जवाब देंगे, उनकी ही सरकार है, वो घेरे जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री है भाभी, उनका जवाब अभी तक नहीं आया, क्या कमी है सर? उनका क्या जवाब हो, मैं तो कह रहा हूँ किसी का जवाब नहीं आया, सब पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं। और एक जो हमारे सम्राट चौधरी जी हैं, सम्राट चौधरी जी, उन्होंने साफ बोला जो हमारे तरफ से 8 लाख का मुआवजा दे दिया गया। एक बात बताओ ना, पांडव कुमार अगर चला गया, वो इकलौता कमाने वाला था, उसका कौन भरण पोषण करेगा? उसका कौन करेगा? जिस पुलिस वाले ने गोली मारा, मैं कह रहा हूँ अगर अपराधियों के लिए इनकाउंटर हो सकता है। सर क्या कहना चाहते हैं आप, क्यों आए हैं यहाँ? मैं एक बिहारी होने के नाते एक बिहारी के दुख में खड़ा होने आया हूँ। मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, बस बिहारियों का सम्मान बना रहे, चाहे वो जिस भी राज्य में जाए, मजदूरी करे, कमाए दमाए, उनको कोई परेशान न करे, सरकार इसकी गारंटी ले। जो पांडव कुमार के साथ हुआ, बिहारी बोल के उसको गोली मार दी गई, क्या लगता नहीं है कि ये दुर्घटना दुर्व्यवहार और लगता है बिहारियों के प्रति अपमान की है? ये नस्लीय भेद, तो क्षेत्रीय भेद है। भेदभाव के आधार पे किसी को केवल बिहारी होने के नाते आप पकड़ के बोलते हैं, मार देते हैं। आज अगर किसी पंजाबी को मारा होता ना, तो ऑन द स्पॉट लोग उसको मार दिए होते। बिहार के लोग बहुत सहनशील हैं और वो विनम्र हैं, इसीलिए उसको छोड़ दिया जिंदा। बिहारियों को एकजुट होने की जरूरत है, बिहारियों को जागरूक होने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है, नहीं तो ऐसा ही हर राज्य में कूटे जाएंगे। केंद्र में 8 मंत्री हैं बिहार के, एक ही जना आता पप्पू यादव, क्या कहना चाहते हैं? राजनीति रोटी नहीं सेक रहे बिहार के लोग? नेताओं का ना बेटा मरा है, नेताओं का ना पोता मरा है, तो कहाँ से कोई आगे आएगा? ये जो भी हुआ कहीं ना कहीं तो बहुत गलत हुआ है हमारे भाइयों के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने ही देश में अपनी सुरक्षा की मांग अपने स्टेट गवर्नमेंट से करना पड़ रहा है, चाहे वो बिहार के स्टेटमेंट हो, बिहार की गवर्नमेंट हो, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट हो। यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, उसके बाद भी हमें अपने ही सुरक्षा की मांग करने पर हमें बहुत शर्मिंदा फील हो रहे हैं आज। जहाँ आर्यभट्ट, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने देश को सींचा था, वहीं आज बिहारियों की हालत ये है कि एकजुट नहीं हुआ पांडव कुमार के, क्योंकि ये बहुत कम जने आए हैं। क्या कहना चाहते हैं? ये आज ही नहीं हुआ, ये कई सालों से होते आ रहा है। ये सिर्फ दिल्ली में नहीं हो रहा, कई स्टेट में होते आ रहा है, चाहे आप महाराष्ट्र लो, चाहे आप दिल्ली लो। अभी कुछ टाइम पहले आप देखेंगे महाराष्ट्र में भी लोकल लैंग्वेज के लेके इशू हुआ था, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ बिहारियों को ही टारगेट किया जाता, किसी अदर स्टेट के बच्चों को नहीं। और मैं तो सीधा सीधा ये कहना चाहता हूँ, चाहे बिहार के हो, चाहे दिल्ली के हो, चाहे पंजाब के हो, चाहे मुंबई के, चाहे हरियाणा के, किसी भी स्टेट के बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारा देश और हम अपने देश में किसी भी कोने में रह सकते हैं, वो भी अपने शान शौकत से इसमें। और जो कांस्टेबल ने ऐसा किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। फांसी की मांग करते उन्हें, उनके लिए हम फांसी की मांग करते हैं, और उससे भी कोई बढ़ के सजा तो हम वो भी चाहते हैं। ऐसी सजा हो ताकि आगे से कोई भी ऐसा करे, उससे पहले
मतलब कोई ऐसा गुनाह करने से पहले 100 बार सोचें। ये कि जीतन राम मांझी ये केंद्र में मंत्री है, उन्होंने क्या बयान दिया, तो ऐसे तो मरते ही रहते हैं लोग, क्या कहना चाहते हैं? हम उस मुद्दे पर जीतन राम मांझी जी ने ऐसे कहा ना, क्या मारी तो दिया, क्या हुआ? अरे भाई साहब, आप जो बोल रहे हैं ना, ये आपके भाई के साथ, अपने आपके बेटे के साथ, आपके बच्चों के साथ, ये आपके करीब रिश्तेदार के साथ ऐसा होगा तो क्या आप उस दिन भी यही बात बोलेंगे जो मतलब मारी तो दिया, क्या होगा? नहीं ना, सिर्फ और सिर्फ आप लोग इलेक्शन आएगा, वोट बैंक की राजनीति करेंगे, उसके अलावा आप कुछ नहीं करते हो। एक सवाल ये है कि बिहार के 8 मंत्री केंद्र में हैं, एक भी जना नहीं आता है पप्पू यादव के अलावा, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मैं बिहार के 8 मंत्री हैं, मतलब केंद्र में भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट में, अभी तक किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाया। चाहे मनोज तिवारी, हाँ गए थे उनके घर पे, सांत्वना दिए थे, ये भी बोले तमाम उनके भाई का इलाज करवाएंगे, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। सबके सब अभी बंगाल इलेक्शन में बिजी हैं, बंगाल के इलेक्शन खत्म होगा, फिर कहीं और इलेक्शन बिजी होंगे, और जो बिहार के साथ वादा करते हैं हम पलायन नहीं करने देंगे वगैरह वगैरह, ये सब सिर्फ और सिर्फ चुनावी वादे रह जाते हैं, इनका और कुछ नहीं कहा। अभी मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, उनका भी बयान नहीं आया क्योंकि वो तो अपने आप को बिहारियों का रक्षक मानते हैं। अभी कोई बयान नहीं करेंगे, अभी इलेक्शन होता है तो उनके घर पे सब पहुंच गए होते हैं, उनके लिए मतलब इनाम की राशि, मतलब जो एक रकम होता है वो भी घोषणा कर दिए होते हैं, उनके परिवार सरकारी नौकरी भी दिया जाता है अगर इलेक्शन होता तो। अब इलेक्शन नहीं है, उनको पता है अगले 4 साल तक जो भी होगा उनको कोई फर्क नहीं पड़ना, फिर वो अगले 1 साल में जब इलेक्शन होगा फिर वो चुनावी अपने वादे देंगे, बिजली फ्री करेंगे, पानी फ्री करेंगे, ये सब करेंगे। भाई बिजली पानी फ्री और घर हम खुद बना लेंगे, आप हमें अपनी सुरक्षा की जो गारंटी है वही दे दो, वही काफ़ी आपके लिए। बिहारियों के साथ महाराष्ट्र में भी, गुजरात में भी, हर जगह बिहारियों का शोषण होता है, लेकिन बिहारी लोग एकजुट क्यों नहीं होता है? बिहारी एकजुट होंगे, अभी धीरे धीरे होंगे। अभी उनको ना जैसे चुनावी जो वादे होते हैं उसमें उनको लुभावना दिया जाता है, और वो उसके तरह जो लुभावने वादे पे ना पिघल जाते हैं, चाहे जो भी कुछ इलेक्शन के टाइम उनको सही जवाब नहीं दे पाते हैं सरकार को, वो सरकार पे फिर से विश्वास कर पा लेते हैं। ये सबसे बड़ी हमारी भी गलती है, हम अपनी गलती को भी दिखाएंगे। हम ऐसा नहीं कि हम अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम अपनी गलती भी एक्सेप्ट करेंगे। एक सवाल मेरा ये है कि क्या बिहारियों का ऐसे ही हाल होता रहेगा? क्या कमी है हमारे बिहार के लोगों में या बिहार के सरकारों में कि ऐसा हो रहा है? महाराष्ट्र के लोगों के साथ तो ऐसा नहीं होता। देखो, लोगों में कुछ गलती नहीं है, इन सब ने एक मन बना रखा है जो बिहारी, मतलब एक बिहारी एक बीमारी ऐसे वाली एक जो है ना, ये बना रखे हैं। लेकिन हम बना रहे हैं एक बिहारी 100 पे भारी, ये हम बहुत जल्दी जो है इन सबको दिखा कर रहेंगे, एक बिहारी 100 पे भारी। आज आप देखते हो कहीं बड़े से बड़े ऑफिस में देख सकते हो, जहाँ भी देख सकते हो, चाहे रोड से लेके सड़क तक, बड़े बड़े बिल्डिंग, सबके सब बिहार के लोग बनाते हैं। तो ये दिन दूर नहीं जब एक बिहारी 100 पे भारी होंगे। आप एक सवाल मेरा ये है कि पांडव कुमार के साथ आज जनसुराज खड़ी है, अलग अदर पार्टी क्यों नहीं आई? जेडीयू का ऑफिस पीछे है। हाँ, आप देख सकते हैं जैसा कि जेडीयू का ऑफिस पीछे है, अभी तक उनके तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं है, उनके सपोर्ट में सब कुछ भी नहीं आया। मैं उस सबके पीछे एक ही रीजन रखूंगा, अभी इलेक्शन नहीं है भाई साहब, इलेक्शन सत्ता की रोटी, हाँ सत्ता की रोटी सेक रहे। हाँ, सिर्फ वो लोग सत्ता की रोटी सेकेंगे। जब इलेक्शन होता तो मैंने क्या बोला, उनके घर पे भी सब सारे मंत्री नेता सारे होते हैं। अभी इलेक्शन नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मरे कौन जिए, उससे कोई मतलब नहीं है उनको। एक सवाल मेरा ये है कि सर ऐसा कब तक होता रहेगा कि बिहारी मजदूर रहेगा? क्या कमी है? बिहारी मजदूर नहीं है भाई साहब, आप देख सकते हो हर एक स्टेट के लोग मजदूरी करते हैं। एक ये मतलब रूल बन गया है, मानसिकता बना रखे हैं इन्होंने, तो मतलब बिहारी सिर्फ मजदूरी कर सकता है। मैंने क्या बताया, आज रोड से लेके सड़क तक, हवाई जहाज तक, चाहे आप जहाँ भी देखते हो सब जगह बिहारी काम करते हैं, सब जगह बिहारी के, चाहे आप नासा में देख सकते हो, US में देख सकते हो, कितने लोग बिहार के लोग काम करते हैं। आप चाहे वो कहीं भी देख सकते हो, चाहे बड़े से बड़े एग्जाम क्लियर करने में सबसे आगे होते हैं बिहारी।